ओम शांति। सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। अगर हम देखें तो संगम युग पे हमारे जो सबसे दो इम्पोर्टेंट खजाने हैं वो समय और संकल्प है। सारा पुरुषार्थ ही इस बात का है कि हमारे संकल्पों को हम कैसे पावरफुल बनाएं, कैसे ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं, एलिवेटेड बनाएं और कैसे हम अपने समय का सदुपयोग करें और समय हमारा सफल हो, संकल्प हमारे सफल हों। सारी पढ़ाई, सारी समझ, सारा पुरुषार्थ इसी बात का है। तो इसको करने का सिंपल तरीका जो बाबा ने बताया है वो है सार स्वरूप बनने का। लेकिन सार स्वरूप बनने का क्या मीनिंग है और कैसे हम बने, इस बात को समझाने के लिए बाबा ने इस मुरली में बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं जो समझने में बहुत सिंपल है, किसी को भी समझ में आ सकते हैं और याद भी रहने में सिंपल है, याद भी रह सकते हैं। तो हम देखेंगे बाबा ने क्या क्या कहा है। तो ये माइंड मैप हम बाद में रिवीजन करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। पहले हम सिर्फ उन बातों पे फोकस करेंगे जो बाबा ने एग्जैक्टली बोला है। जैसे इसमें बीज रूप स्थिति की बात हुई है और बाबा जो बात भी कह रहे हैं उसी में हमें अपने आप को स्थित करते जाना है, सो दैट एंड ऑफ द मुरली रिवीजन आफ्टर 20 मिनट्स हम उस स्वरूप में पूरी तरह स्थित हो जाएं। तो बाबा ने कहा जैसे कि आप बेहद के जादूगर हो, बेहद के जादूगर हो तो क्या जादूगरी करनी है, तार को सार में समाने की जादूगरी करनी है। और साप्ताहिक कोर्स क्या 1 सेकंड में दे सकते हो। अभी हम जस्ट कुछ लाइंस पे फोकस करेंगे ताकि हमें मुख्य बात समझ में आ जाए। बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है। बाबा ने कहा कि बुद्धि को बहुत समय की आदत होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। क्यों? क्या कि विस्तार में ना चाहते भी चले जाते हो। जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार, कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता। अभ्यास करते करते स्वयं सार स्वरूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अनुभवी मूर्त ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा। तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं व व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उनकी स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर अब आत्मिक स्थिति बन जाएगी। तो क्या करना है, एक तो समाने की शक्ति कम है उस पर ध्यान देना है और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम है। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ कभी भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है। और ये एक बहुत अच्छी लाइन है, त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर। आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए तो चेक करना है, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। जगदीश भाई जी कहते थे अपने आर्टिकल्स में, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे थे और दुनिया में भी कहा जाता है कि आए थे हरे भजन को ओढ़न लगे कपास। तो आए किस लिए थे और कर क्या रहे हैं, क्यों आए थे हम यहाँ पर, क्या पर्पस था हमारा और अब हम क्या कर रहे हैं। तो ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद
अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज़्यादा है। तो ये जो कार्मिक फिलॉसफी है, कर्मों की गुह गति है, उसकी काफ़ी सीक्रेट्स हैं जो हमें समझने हैं। तो कर्मों की गुह गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां अब बड़ी समझनी हैं, इसीलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही नहीं। अभी समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई, इसलिए कदम कदम पर सावधान। राइट। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ते चलते चलते रुक जाएं तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। तो अभी हमने कुछ मेन बातों को डिस्कस किया, अब हम इसको थोड़ा और कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले बाबा ने एक बात कही है कि मास्टर बीज रूप, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है मास्टर बीज रूप की। और बीज वाला जो एग्जाम्पल है, बीज वाली जो एनालॉजी है, वो काफ़ी हमें हमेशा याद रखनी है। बाबा ने कहा कि जैसे हद के जादूगर होते हैं, वो छोटी चीज़ को बड़ा और बड़ी चीज़ को छोटा कर देते हैं, तो आप बेहद के जादूगर क्या विस्तार को सार में नहीं समा सकते। तो हमें इन सारी बातों को अपने स्वमान के संग कनेक्ट करना है। तो पहला स्वमान हो गया कि मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ, अर्थात सार स्वरूप सार में स्थित आत्मा हूँ। और दूसरी, मैं बेहद के जादूगर आत्मा हूँ, अर्थात विस्तार को सार में समाने की शक्ति या कला मेरे पास है। बाबा ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि क्या किसी को 7 डेज कोर्स 1 सेकंड में दे सकते हो। तो इस बात पे आप सभी भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम विचार कर सकते हैं मिलके कि बाबा का क्या कहने का भाव है और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। एंड व्हाट डज इट रियली मीन टू गिव 7 डेज कोर्स इन 1 सेकंड और इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके, तो इस पे हम थोड़ा देखेंगे आपके क्या आप क्या अपने इनपुट्स दे पाएंगे। तो बाबा ने फिर इसमें साइंस का एग्जाम्पल दिया। बाबा हमेशा हमें साइंस की बातें बताते हैं कि जैसे आजकल देखा जाए तो साइंस की हर चीज़ में क्या होता है, आपने स्विच ऑन किया और वो काम करने लगती है। एसी है, चाहे वो हीटर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जस्ट यू नीड टू स्विच इट ऑन एंड इट स्टार्ट वर्किंग। तो क्या ऐसे ही सोमान का या स्मृति का स्विच ऑन करते ही आपकी सर्व शक्तियाँ और जो अनुभव आप करना चाहते हो या जो किसी अपन आत्मा को अनुभव कराना चाहते हो, क्या वो हो जाता है। और एक बात बाबा ने कहा कि वृक्ष अर्थात विस्तार और बीज अर्थात सार। तो बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में शक्ति कम हो जाती है थोड़ी। तो जितना जितना विस्तार हम करेंगे अपने संकल्पों का, अननेसेसरी अपने जीवन का, अपने कार्य व्यवहार का, उतनी ही हमारे जीवन में शक्ति कम होती जाएगी। हमारा जीवन समर्थी स्वरूप नहीं हो सकता। हमें, जैसे गीता बहन कई बार कहती हैं, हमें बस अपने आप में और बाबा में केंद्रित होना है। हमें अपने आप में और बाबा में स्थित होना है। तो इस बीज रूप स्थिति से या सार स्वरूप स्थिति से या इसेंसफुल स्थिति से हम अपने समय और संकल्पों की अर्थात सर्व शक्तियों की बचत कर सकते हैं। और इसके लिए एक और चीज़ चाहिए, वो है त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति। इस स्थिति में सारे क्वेश्चंस मर्ज हो जाते हैं, क्यों क्या कैसे की जो बातें आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और कर्म की गुहि गति का ज्ञाता बनना है। और छोटी छोटी गलतियां भी कोई अभी अगर हो रही हैं तो उनको छोटी नहीं समझना है, बाबा ने ऐसा बोला है। क्योंकि अंतिम समय के प्रमाण छोटी गलतियां भी बड़ी गलतियां हैं, इसलिए बाबा ने कहा कदम कदम पर सावधान। सो लेट अस डिग मोर डीपर इनटू इट। बाबा ने जो प्रश्न पूछे हैं इस मुरली में बहुत सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न हैं, करीब 19 क्वेश्चंस हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे।
बाबा ने पूछा पहला कि मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो? जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो सकते हो। हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी आत्मा सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसी को दे सकते हो? अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरना चाहते हो, वह 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो। वह यह अंतिम स्टेज है। बाबा ये भी पूछना चाह रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि बाबा की बात को हम समझते भी हैं और हम बोले अच्छी बुद्धि में रखते भी हैं, लेकिन हम सोचते हैं ये लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में कर लेंगे। लेकिन बाबा का कंसर्न है कि राइट हियर राइट नाउ, अभी है कि नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही 1 सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो क्या 1 सेकंड में स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? तो वह जो स्टेज है बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस, तो क्या उसके बनने के समीप अनुभव करते हो या अभी यह स्टेज बहुत दूर है? जबकि संभव समझते हो तो फिर अब तक ना होने का कारण क्या है? तो जो संभव है लेकिन प्रैक्टिकल में अभी नहीं है तो जरूर कोई कारण होगा। तो बाबा ये चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से सोचें कि क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि पॉसिबल भी हम मान रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि हो तो सकता है, ये हो जाएगा, तो संभव है लेकिन प्रैक्टिकल में अभी नहीं है, तो जरूर कोई कारण होगा। क्या कारण है? तो शायद किसी ने आंसर दिया होगा ढीलापन है। बाबा ने कहा ढीलापन भी क्यों है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन सी अटेंशन की कमी है? मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है? जब साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए हैं, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है, तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती? मुख्य कौन सा कारण है? तो बाबा चाहते हैं कि इतना एफिशिएंट, इतना फास्ट हो जैसे स्विच ऑन एंड ऑफ। तो दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज़्यादा जाते हो। जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं वह और कोई को सार स्वरूप में कैसे स्थित करा सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी है, बहुत डायरेक्ट कह दी कि अभी तो आप स्वयं ही विस्तार में ज़्यादा जाते हो। जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं वह और कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते हैं? कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। तो एक तरह से ये हमारा संस्कार बन गया है विस्तार में जाने का। तो जो भी देखा व सुना उसको सार को जानकर और सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। किसमें चले जाते हैं? क्यों क्या के विस्तार में ना चाहते भी चले जाते हो। जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार, कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। तो यहाँ बाबा ने एक और एग्जाम्पल दिया है सैकरीन का। जैसे सैकरीन और मिठास में यानी चीनी में फ़र्क होता है, तो वह अधिक क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। सैकरीन कम अंदाज में मिठास ज़्यादा देगी। तो इसी रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से संकल्प और समय की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। तो व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। तो कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार स्वरूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में
सारे ज्ञान का सारा अनुभव करा सकेंगे। अनुभवी मूर्ति ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, काफ़ी इस पे हमें काफ़ी अच्छे से सोचना है, अनुभव करना है कि अनुभवी मूर्ति अन्य को अनुभव करा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे कोई भी पावरफुल चीज़ में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज़ को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे अग्नि बहुत तेज़ अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा। अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो। कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं, वह व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उनकी स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। ऐसा अनुभव हम सबको है ही कि अगर हम किसी भी वरिष्ठ भाई बहन के पास कभी जाते हैं और वो पावरफुल स्थिति में स्थित हैं तो कई बार हमें फिर छोटे प्रश्न पूछने में भी लगता है कि ये तो क्या ही इनसे पूछें, हमारे क्वेश्चंस ही मीनिंगलेस लगते हैं फिर। तो ये ऊंची स्थिति का प्रभाव होता है और ये हमें अपना भी ऐसे ही बनाना है। तो क्या होता है, ऊंची और पावरफुल स्थिति में लौकिकता अलौकिकता में बदल जाती है, साधारण असाधारण रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा ने पूछा इतना सारा समझा के फिर बाबा ने कही कि कोई भी व्यक्ति व वैभव व वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के वश में नहीं हो सकते हैं। तो अब समझा क्या कारण है। क्या कारण है? एक तो समाने की शक्ति कम, दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम। तो सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो परंतु समय पर काम में न लाने के कारण कमी रह जाती है। हर समय करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ कभी भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? तो कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसीलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आवाहन करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि पश्चाताप करने से आपका जो कर्म का रिजल्ट है वो डिजॉल्व नहीं होता, दैट इज स्टिल रिमेन्स देयर। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधन की आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। और ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको बहुत आराम से इस पे विचार करना है। तो सदैव ये चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। क्यों आए थे हम यहाँ पर? ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन मुक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। ऐसा बहुत चीज़ों में होता है कि हम इस समय जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, भले हमारे पास सारे साधन हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। तो हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे वो कर्म बंधनों का इतना कड़ा हिसाब बनता जा रहा है कि जो हमें अलाउ नहीं करता कि हम कुछ कर सकें वैसा। तो महसूस करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सब सर्वे सक्सेसफुल हो जाए, वह दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और ना रह सकते हैं।
इसीलिए इस कर्मों की गुहि गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप की में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। और इसका एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो, इसीलिए छोटी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। तो ये पैराग्राफ भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें एक्चुअली हम अपनी अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि मेरी ऐसी कौन सी 20 छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं और हमें कैसे उनसे दूर होना है। इसीलिए इसमें अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही नहीं। अभी समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। अभी छोटी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है, इसलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। तो अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ते पर चलते चलते रुक जाएं, तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे। ये भी कुछ इस तरह के प्रश्न बाबा हमसे पूछते हैं कि अगर हमें ये रियलाइज हो जाए तो काफ़ी हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाए, दिशा और दशा चेंज हो जाए। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो, ऐसे त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने वाले बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते। चल।